ऑटो वाले ने जिस महिला की जान बचाई वह निकली करोड़पति। फिर जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर की नहीं है। यह कहानी है उस एक फैसले की जो किसी की जान भी बचा सकता है और किसी की किस्मत भी। एक गरीब आदमी जिसके पास न पैसा था न ताकत, बस एक ईमानदारी, दिल और एक पुराना ऑटो। उसने उस रात एक अजनबी की मदद की, बिना उसका नाम जाने, बिना कुछ सोचे, बस इसलिए क्योंकि उसे लगा कि किसी की जान बच सकती है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह बचा रहा है वह औरत करोड़पति निकलेगी और बदले में उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल जाएगी। तो देखिए इस सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी को अंत तक। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, लखनऊ का एक शहर जहां हर सुबह साइकिल की घंटी, ऑटो की आवाज और घरों से आती चाय की खुशबू लोगों को जगाया करती थी। उसी मोहल्ले में एक कोने में था श्यामलाल का घर। छोटा सा कमरा, टीन की छत और दरवाजे के बाहर रखा उसका खटखटाता हुआ ऑटो। श्यामलाल रोज की तरह सुबह अपनी चाय पी रहा था और तैयार हो रहा था सवारी ढूंढने के लिए। मीना उसकी पत्नी रसोई में थी। बिटिया आर्या स्कूल की कॉपी खोलकर पढ़ने बैठी थी और बूढ़ी माँ कौशल्या एक कोने में मटके से पानी निकाल रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी मोहल्ले की उस तंग गली में एक काली चमचमाती एसयूवी आकर रुकी। ऐसी गाड़ी जो इस इलाके में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। गाड़ी से 3 लोग उतरे। तीनों के कपड़े इतने साफ और महंगे थे कि पूरा मोहल्ला खिड़कियों से झांकने लगा। चेहरे पर गंभीरता, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में कुछ ढूंढने की बेचैनी। उन्होंने सीधा श्यामलाल के घर का दरवाजा खटखटाया। श्यामलाल जो बाहर ही बैठा था एक पल को सन्न रह गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है आप? एक व्यक्ति ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, क्या आप ही श्यामलाल हैं? श्यामलाल ने सिर हिलाया, जी हाँ मैं ही हूँ, लेकिन बात क्या है? दूसरे व्यक्ति ने जेब से एक कागज निकाला और बोला, हमें आदेश मिला है कि आपको तुरंत हमारे साथ चलना है। हमारे साहब आपसे मिलना चाहते हैं। श्यामलाल की पत्नी मीना घबरा गई। बिटिया आर्या माँ की साड़ी के पीछे छिप गई और माँ कौशल्या की आंखों में डर उतर आया। श्यामलाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन बात क्या है? मैं तो बस एक ऑटो वाला हूँ, मुझे कोई क्यों मिलना चाहेगा? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मीना ने बीच में कहा, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? हमें बताइए तो सही क्या बात है? श्यामलाल ने मीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, डर मत मीना, मैं ऑटो लेकर खुद इनके पीछे जाता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वापस आ जाऊंगा। मीना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। श्यामलाल ऑटो में बैठा और एसयूवी के पीछे पीछे चल पड़ा। श्यामलाल का ऑटो धीरे धीरे उस चमचमाती एसयूवी के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखों में डर था, दिल में उलझन और दिमाग में हजारों सवाल। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या किसी ने केस कर दिया है? या फिर जो साजिश हर मोड़ पर उसका दिल एक धड़क छोड़ता था। करीब 20 मिनट के बाद एसयूवी एक बड़ी सी कॉलोनी में दाखिल हुई, जहां हर कोठी किसी महल जैसी लगती थी। ऊंची दीवारें, लोहे के गेट, लान में सजे फूल, संगमरमर के रास्ते। श्यामलाल जैसे दूसरी दुनिया में आ गया था। एसयूवी एक आलीशान बंगले के सामने रुकती है। श्यामलाल भी ऑटो किनारे खड़ा करता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसका गला सूख रहा था, पैर कांप रहे थे, लेकिन वो चल पड़ता है उस बंगले के बड़े से दरवाजे की ओर। एक नौकर दरवाजा खोलता है और कहता है, आइए साहब और मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं। श्यामलाल हॉल में कदम रखता है, जहां सामने झूमर झूल रहा था। दीवारों पर विदेशी पेंटिंग थी और जमीन पर मोटा कारपेट। आंखें चौंधिया जाती हैं। वह अपने पुराने चप्पलों को देखकर थोड़ा संकोच करता है, लेकिन तभी उसकी नजर सोफे पर बैठे 2 लोगों पर जाती है। एक पुरुष सफेद कुर्ते में, गहरा चेहरा, गंभीर निगाहें, और दूसरी एक महिला जिसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। लेकिन वह मुस्कान देखकर श्यामलाल का चेहरा बदल गया। उसके होंठ कांपने लगे, आंखें फैल गई और वह बोल पड़ा, मैडम आप यहाँ महिला
ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, भैया अब बिल्कुल ठीक हूँ और शायद सिर्फ आपकी वजह से। श्यामलाल अब भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो एक ही बात दोहराता रहा, मैं कुछ समझा नहीं। तभी पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, बैठिए श्यामलाल जी, यह सब आपके लिए ही तो है। हाल की हवा एकदम शांत थी और उस महिला की मुस्कान में जैसे कोई बीता हुआ लम्हा छिपा था। श्यामलाल अब भी अवाक बैठा था। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज टूटी, मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस उस रात आपको अस्पताल छोड़ दिया था। महिला की आंखें थोड़ी नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया उस रात अगर आप नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ इस सोफे पर नहीं बैठी होती। श्यामलाल कुछ और बोलता उससे पहले ही उन्होंने कहना शुरू किया, बारिश बहुत तेज थी, सीने में अचानक दर्द उठा, मैं अपनी कार तक पहुंच नहीं सकी, मोबाइल और पर्स अंदर रह गए, गली सुनसान थी, मैं गिरने ही वाली थी और तभी आपका ऑटो सामने से आता देखा। आपने कुछ नहीं पूछा, न नाम न पैसे, बस कहा बैठिए जल्दी चलिए, अस्पताल ले चलता हूँ। आपकी उसी इंसानियत ने मेरी जान बचाई। भैया श्यामलाल की आंखों में अब भी हैरानी थी। वो बस धीरे से बोला, मैडम मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, और शायद आज की दुनिया में सबसे जरूरी चीज यही है, फर्ज निभाना। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है शालिनी मेहता और यह मेरे पति हैं डॉक्टर अजय मेहता, शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट। हमने उस दिन सीसीटीवी फुटेज देखा, तब से आपको ढूंढ रहे थे। श्यामलाल एकदम स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने अस्पताल छोड़ा था वो इतने बड़े घर की मालकिन है। डॉक्टर अजय ने आगे कहा, हमने आपके मोहल्ले के बारे में जाना, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत और आपकी बेटी आर्या के सपने के बारे में भी, और आज हम वही इंसानियत लौटाने आए हैं। श्यामलाल की आंखें भी भीग चुकी थी। कैसे साहब? उसने थरथराती आवाज में पूछा। डॉक्टर अजय बोले, हम चाहते हैं कि आपकी बेटी आर्या डॉक्टर बने, उसका पूरा खर्चा, स्कूल, कोचिंग, मेडिकल की पढ़ाई सब हम उठाएंगे और आपकी माँ की दवाइयों का पूरा इलाज अब हमारे अस्पताल में होगा, पूरी जिम्मेदारी हमारी। श्यामलाल अब रो पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, साहब मैडम यह सब मत कीजिए, मैंने कोई भलाई किसी उम्मीद में नहीं की थी। शालिनी मैडम मुस्कुराई और बोली, हम भी कोई ऐसा नहीं कर रहे भैया, बस उस इंसानियत का कर चुका रहे हैं जो आपने हम पर चुपचाप चढ़ा दिया था। डॉक्टर अजय ने कुर्सी से उठते हुए श्यामलाल की ओर देखा और कहा, श्यामलाल जी हम आपके लिए एक नौकरी का प्रस्ताव भी लाए हैं, अगर आप तैयार हो तो हमारी पर्सनल गाड़ी चलाइए, सैलरी अच्छी होगी और आपके पूरे परिवार के लिए हमारे ही बंगले में गेस्ट क्वार्टर में रहने की पूरी व्यवस्था रहेगी। श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब मैं तो बस एक मामूली ऑटो वाला हूँ, न पढ़ा लिखा न अंग्रेजी जानता हूँ, बस थोड़ा गाड़ी चलाना आता है। डॉक्टर अजय ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास जो चीज है वह आज के जमाने में बहुत दुर्लभ है, ईमानदारी और संवेदना, हमें बस वही चाहिए। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिर झुकाया और कहा, मेरी बेटी को डॉक्टर बनते देखना साहब यही मेरा सपना था और आपने मुझे वह सपना नहीं मेरा पूरा जीवन लौटा दिया। उस दिन जब श्यामलाल बंगले से लौटा तो उसके कपड़े वही पुराने थे, चाल वही सीधी थी, लेकिन आंखों में जो चमक थी वो किसी लॉटरी जीतने जैसी नहीं बल्कि एक पिता के विश्वास जैसी थी। घर पहुंचते ही मीना सवालों की झड़ी लेकर सामने आ गई। क्या हुआ? कौन थे वो लोग? कहाँ गए थे तुम और रो क्यों रहे हो? श्यामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस आर्या को गोद में उठाया और कसकर सीने से लगा लिया। बिटिया तेरा सपना अब सपना नहीं रहा, आज से तेरा रास्ता शुरू हो गया है। मीना कुछ समझ नहीं सकी, लेकिन माँ कौशल्या ने सब समझ लिया। उन्होंने आसमान की ओर देखा और धीरे से आंखें बंद कर ली, जैसे किसी अनदेखे ईश्वर का धन्यवाद कर रही हो। श्यामलाल ने जब सब कुछ बताया तो मीना अक्का बक्का रह गई।
उसके होठों से सिर्फ एक ही बात निकली, क्या सच में कोई अमीर इतना बड़ा दिल रखता है? श्यामलाल मुस्कुराया। दिल दौलत से नहीं, इंसानियत से बड़ा होता है मीना। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। डॉक्टर अजय ने अपने बंगले के एक तरफ बने गेस्ट क्वार्टर को पूरा तैयार करवा दिया, जहां अब श्यामलाल का परिवार रहने लगा। एक साफ सुथरा कमरा, छोटा सा किचन, टेबल, कुर्सी, अलमारी और एक कोना जो आर्या के लिए स्टडी कॉर्नर बन गया। मीना जो कभी दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी, अब अपने ही किचन में पहली बार चूल्हे पर रोटियां बेल रही थी, बिना किसी डर के, बिना किसी डांट के। माँ कौशल्या, जिनके हाथ अब भी कांपते थे, अब रोज डॉक्टर की निगरानी में थी और बगिया के पौधों में पानी डालते वक्त मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा करती थी। श्यामलाल अब डॉक्टर साहब की पर्सनल गाड़ी चलाता था, चमचमाती इनोवा, हल्की यूनिफॉर्म, सीधा बर्ताव और जो सबसे जरूरी था, सामान। हर सुबह वह गाड़ी तैयार करता, डॉक्टर साहब को क्लिनिक छोड़ता, शालिनी मैडम को उनके सामाजिक कार्यों में ले जाता और शाम को लौटकर सबसे पहले आर्या से पूछता, बिटिया आज क्या पढ़ा? और आर्या कहती, पापा आज सीखा कि दिल कैसे काम करता है और एक दिन मैं किसी का दिल ठीक करूंगी, जैसे आपने किसी का जीवन ठीक किया था। श्यामलाल की आंखें हर बार भीग जाती थी, लेकिन अब वह आंसू दर्द के नहीं, संतोष के थे। फिर आर्या को एक दिन, जब आर्या का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो गया, फॉर्म भरते वक्त डॉक्टर अजय खुद साथ गए और जब प्रिंसिपल ने पूछा, यह बच्ची आपके साथ कैसे जुड़ी, तो डॉक्टर अजय ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारी फैमिली की सबसे बड़ी उम्मीद है। शालिनी मैडम ने आर्या को एक सफेद एस्प्रन और स्टेथोस्कोप गिफ्ट किया और कहा, डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनने की सोच रखो बिटिया, बाकी सब किताबें सिखा देंगी। श्यामलाल ने वो सीन चुपचाप देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, आज मैं सच में बाप कहलाने लायक बन गया हूँ। लेकिन हर नई रोशनी के साथ कुछ परछाइयाँ भी आती हैं। मोहल्ले और आसपास के लोगों की बातें अब बदलने लगी थी। देखो, वो ऑटो वाला अब डॉक्टर की गाड़ी चलाता है, बेटी को बड़े स्कूल में डाल दिया, जरूर कोई रहम किया होगा किसी अमीर ने, किस्मत खुल गई इसके, लेकिन तेवर वही सड़क जैसे हैं। मीना कभी कभी गुस्से में कहती, इन लोगों को क्या तकलीफ है, पहले जब गरीब थे तब ताने मारते थे, अब थोड़ा अच्छा जीने लगे हैं तो जलन हो रही है। श्यामलाल मुस्कुराकर जवाब देता है, जिसके पास खुद कुछ नहीं होता मीना, वो दूसरों की खुशी में दुख ढूंढता है। हमें अपनी राह पर चलना है, नजरें नीची नहीं करनी। जब आर्या पहली बार अपनी क्लास में पहुंची तो बड़ा स्कूल, नई ड्रेस, नई किताबें, लेकिन सोच वही पुरानी। फिर कुछ बच्चों ने उसे देखा और फुसफुसाकर कहा, यह तो जुग्गी से आई है ना, डॉक्टर कैसे बनेगी? क्लास की एक लड़की ने उसका बैग छूने से भी मना कर दिया। मम्मी कहती है ऐसे लोगों के पास से ही बीमारी लग जाती है। आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब सहती रही। हर दिन वो स्कूल से लौटकर रोती थी, लेकिन पापा से कुछ नहीं कहती। एक रात जब मीना सो रही थी और दादी चुपचाप जप कर रही थी, आर्या धीरे से श्यामलाल के पास आकर बैठी और टूटे हुए स्वर में कहा, पापा, क्या मैं वापस अपने पुराने स्कूल जा सकती हूँ? मैं वहाँ फिट नहीं होती। श्यामलाल ने वो सुना जो किसी बाप के लिए तलवार की तरह होता है। उसने पहली बार बेटी को जोर से डांटा, बिटिया, तू झुकने के लिए नहीं बनी। अगर कोई तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करे तो तू उन्हें अपनी मेहनत से जवाब देना, क्योंकि जो बच्चा सपने छोड़ देता है उसे बड़ा कोई गरीब नहीं होता। आर्या चुप रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने लड़ना शुरू किया। किसी से बदला नहीं लिया, बस खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब कोई उसे छोटा कहने की हिम्मत नहीं कर सका। वो हर विषय में अव्वल रही, हर स्पीच में तालियां पाई, और जब एक दिन स्कूल में सामाजिक सेवा पर भाषण हुआ तो आर्या मंच पर गई और सबके सामने माइक थाम कर बोली, मुझे गर्व है कि मैं उस इंसान की बेटी हूँ जो कभी ऑटो चलाता था, लेकिन जब एक महिला की जान बचाने की बात आई तो
उन्होंने किसी पैसे वाले की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह काम किया। किसी बड़े स्कूल की फीस नहीं, मेरे पापा की ईमानदारी से मेरी जिंदगी बदली है। और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पापा ने बिना कुछ मांगे किसी की जान बचाई थी। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर अजय और शालिनी मैडम भी वहीं बैठे थे और उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। श्यामलाल ने जब स्कूल का वो वीडियो देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उसने बस एक बात कही, बिटिया तू अब मेरी नहीं, इस समाज को जवाब देने वाली मसाल बन गई है। समय बीता, आर्या मेडिकल एंट्रेंस में टॉप कर गई और फिर एक दिन उसे और उसके पिता को बुलाया गया एक बड़े सम्मान समारोह में, जहां आम लोगों की असाधारण कहानियां सुनाई जाती थी। मंच पर बुलाया गया श्यामलाल और उनकी बेटी आर्या को मान्यता पदक से सम्मानित किया जाता है। तालियों की गूंज के बीच श्यामलाल मंच पर खड़ा हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बस एक इंसान हूँ जिसने उस रात किसी को गिरते देखा और थाम लिया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया और आज मेरी बेटी डॉक्टर बनने वाली है। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं होता। फिर आर्या ने माइक लिया और कहा, अगर उस रात पापा मदद के बदले कुछ मांग लेते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। मेरे पापा ने सिर्फ एक महिला की जान नहीं बचाई, उन्होंने मेरी जिंदगी को मायने दिए हैं। सबकी आंखें नम थी। कहानी अब पूरी थी लेकिन असर अभी बाकी था। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा मौका देती है जहां एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी तकदीर बदल देती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।